मैं हूं सत्य प्रकाश और आज लीगल बाउंड्री के माध्यम से एक नया विषय लेकर आया हूं। अगर आप नोएडा, गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और अगर आप रोज अखबार पढ़ते हैं तो प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इन इलाकों से एक खबर जरूर मिलेगी जहां पे आप देखेंगे कि नोएडा, गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा के किसी भी मल्टी स्टोरी में कुछ ना कुछ समस्या है। और आज मैं इन्हीं समस्याओं के ऊपर एक पूरी डिटेल रिपोर्ट लेकर आया हूं कि आखिर ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है और क्यों जो सिविक बॉडीज है और जो लोकल अथॉरिटीज है, पुलिस है, बिल्डर है, उन समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हैं और क्यों आखिर अब इन इलाकों में, इन मल्टी स्टोरी सोसाइटी से लोगों का जो मन है वो ऊब रहा है और अब क्यों मल्टी स्टोरी सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मेरे पास कुछ डिटेल्स है और कुछ खबरें जो पिछले करीब 1.5-2 महीने में आई हुई है। मैं बहुत पुराने खबर की डिटेल भी आपके पास नहीं लेके आया हूँ। अगर आप देखेंगे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा तो लगभग सभी सोसाइटीज में कुछ ना कुछ समस्या और इन बातों को लेके धरना और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं RWA, कहीं AOA, कहीं इन बातों के लिए भी लड़ाई होती है कि जो लोकल लोग हैं उनके साथ भी कन्फ्रंटेशन की कहीं कहीं कुछ विषयों पे होती रहती है। नोएडा सेक्टर 78 स्थित एसोटेक विंडसर कोर्ट में रहने वाले एक व्यक्ति का मानना है कि इतनी महंगाई और इतनी महंगी दर पर फ्लैट खरीदने के बाद बिल्डर द्वारा जो प्रॉमिस की जाती है, जो एश्योरेंसेस दिए जाते हैं, वो पूरी नहीं की जाती है। कहीं मेंटेनेंस चार्जेज अपने मन से बढ़ा देते हैं, उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है और अगर इन बातों पे आप शिकायत करते हैं तो बिल्डर की नेक्सेस इतनी स्ट्रांग होती है कि आप शिकायत करने से पहले आपको इस तरीके से परेशान कर दिया जाएगा कि आप ये सोचते हैं कि चलो मैंने कहाँ एक पंगे ले लिए। उसी प्रकार विंडसर कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले एक बायर ने लिखा है कि पिछले 3 महीने से बिल्डर द्वारा रेसिडेंट को परेशान किया जाता है और फ्लैट ऑनर ये मान रहे हैं कि जो मेंटेनेंस चार्जेस पहले 1.5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज ली जाती थी, वो अभी 3 माह पहले अचानक से बिल्डर ने 2 रुपये प्रति स्क्वायर फीट कर दिया है। यानी जिसका 2 BHK फ्लैट है उसके ऊपर करीब 650 से 700 रुपये का बोझ पड़ना तय है। वहीं आप ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो नोएडा एक ऑर्गेनाइज्ड सिटी डेवलप हुई, उसके बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए जानी जाती है और उन हाई राइज सोसाइटीज में, हर सोसाइटीज में कुछ ना कुछ समस्या है और इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सिविलिक होम्स सोसाइटी के निवासी का कहना है कि कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों को शिकायत दी जाती है या दी गई तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय वो रेसिडेंट को ही समझाते हैं कि आप लोग बिल्डर के विरुद्ध बहुत अधिक क्यों लिखते हैं या बातें करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने इलाके के सांसद और विधायक को भी शिकायत दी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और पिछले 6-7 वर्षों में जो भी वादे किए गए बिल्डर द्वारा, उन वादों का एक भी उन वादों पे अमल बिल्डर द्वारा नहीं किया गया। एक और समस्या, अब नई समस्या आई है अब कि जो बिल्डर हैं वो लोकल अथॉरिटीज से मिलके सोसाइटीज का निर्माण तो करवा लेते हैं लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है CC, OC, फायर NOC, ये प्रॉपरली और एक जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा नहीं करते, जिस वजह से इन चाहे सिविक अथॉरिटी हो, फायर डिपार्टमेंट हो या एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, कहीं ना कहीं इनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद रजिस्ट्री फ्लैटों की नहीं होती जिस वजह से काफ़ी परेशानी होती है और जो ऑनर है उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाता और कई मामलों में तो अब ये हो गया कि बैंक अब 2% एक्स्ट्रा ऐसे मामलों पे ब्याज लगा रहे हैं जहां पे आप 1-2 वर्षों से पोजीशन में हैं और आपने पोजीशन लेने के बाद अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं। वहीं अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन, जो कि अभी नोएडा के बाद सेकंड जो उत्तर प्रदेश का हाई राइज बिल्डिंग का डेस्टिनेशन बना हुआ है, वहां पे भी सोसाइटियों में अमूमन सेम वही प्रॉब्लम्स हैं जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है
यहाँ पे रिवर हाइट, ग्रीन व्यू, चार्म, वीवीआईपी, जितनी भी सोसाइटीज हैं, सभी सोसाइटी में लगभग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कहीं कुत्तों को लेके प्रॉब्लम है, जैसे अभी रिवर हाइट सोसाइटी में वहाँ के निवासी जो है वो इसलिए धरने पे बैठे हैं, उनका आरोप है कि गेटेड सोसाइटीज में जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो एंट्री करते हैं और डॉग बाइटिंग करते हैं, और बिल्डर द्वारा इन विषयों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं करती। और अगर रेसिडेंट द्वारा किसी कुत्ते को मारा गया या उनको भगाया जाता है तो कुछ जो डॉग लवर्स हैं वो उनके साथ लड़ाई करते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं और फिर पुलिस उनको परेशान करती है। आपको बता दूं कि ऐसी एक घटना राजनगर एक्सटेंशन में लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते के काटने से हुई थी, जो पूरे विश्व में हाईलाइट हुई थी। वही नहीं, राजनगर एक्सटेंशन में एक और आज अभी समस्या है कि जो यूपीपीसीएल के मीटर लग रहे हैं उनमें बिल्डर द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यूपीपीसीएल का मीटर जो है वो खराब है और सरकार आपको अच्छी सुविधा नहीं दे पाएगी, आप बिल्डर के साथ रहिए। इन विषयों को लेके भी लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है सोसाइटी में। इन सारे विषयों को अगर आप एक सिंपल सी भाषा में समझे तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टी स्टोरी सोसाइटीज में आप जो पीसफुल रहने की मानसिकता के साथ ये सोचकर घर लेते हैं कि वहाँ शांति से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अच्छी सोसाइटी मिलेगी, कल्चर, एमिनिटीज, वो कहीं ना कहीं सपने हैं। पहले तो घर लेना सपना है, उसके बाद घर लेने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, उन समस्याओं से लड़ना काफी एक जंग जीतने के बराबर है, और जीतने के बाद वहां अच्छे से रहना भी एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में उत्पन्न हो गई है। और सरकार और सिविक अथॉरिटीज और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं बिल्डर को फेवर करती है, जिस वजह से लोगों में अब ये गुस्सा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब ये मैसेज जो है लगातार, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो इंटरनेट पे, ट्विटर पे सब जगह ऐसी खबरें आ रही है कि ये परेशानी है, जिस वजह से इन इलाकों में हाई राइज और फ्लैट्स जो है उनकी कीमत घट रही है और बिल्डर दिवालिया भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है फ्लैट खरीदने में। उनको लगता है कि जब परेशानी, पैसे दे के परेशानी लेनी है और समय पे फ्लैट नहीं मिलते और जो वादे किए जाते हैं वो झूठे होते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में योगी सरकार इन विषयों पे किस प्रकार की अप्रोच रखती है और कैसे एम्यूनिटीज को इम्प्रूव करती है, बिल्डर के ऊपर कैसे लगाम लगाती है, और जो सिविक बॉडीज है उनमें जो कंप्लेन और जो रिड्रेशन जो उनके सिस्टम है, जो कंप्लेन की डिस्पोज ऑफ करने की जो समय सीमा है वो क्या निर्धारित करती है। क्योंकि आने वाले समय में अगर इन विषयों पे ध्यान नहीं दिया गया तो जो ये डेस्टिनेशन पिछले 20 वर्षों में यहाँ तक पहुंची है, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज अब जा रहा है लोगों में कि इन इलाकों में रहना जो है कहीं ना कहीं अब आपको वो सुकून नहीं देता है जिसके लिए आप इन इलाकों में रहने आए हैं। तो आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज़ें मैंने लाई है वो सारे फैक्ट्स हैं, सारे रिकॉर्ड में हैं और मेरे पास बाकायदा कई मेल्स वगैरह आई हुई है। उस आधार पे ये चीज़ें मैंने जो है आज सोचा कि लोगों को बताऊं कि आखिर क्यों हाई राइज और मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ में अब लोग ठगे महसूस कर रहे हैं।